हेलो दोस्तों। तो जो RMSB LDC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। तो आप उस आंसर की के हिसाब से मिलान कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो ऑफिशियल आंसर की है वो कल शाम को जारी हो गई थी। आप आंसर कीजिए। मिलान करने के लिए सबसे पहले आप जो बोर्ड के द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसको डाउनलोड कीजिए तथा उसके हिसाब से जो आंसर की है उससे मिलान कीजिए। अब बात करते हैं कि जो कितने क्वेश्चन डिलीट किए हैं बोर्ड ने। तो जो अभी आंसर की आई है उसके दो पेपर हुए थे। उन फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में अभी एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है। बोर्ड के द्वारा इन पर आपत्ति मांगी गई है। पहले आप जब आप इस पर आपत्ति लगाओगे उसके बाद में बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे कितने। अब जानते हैं कि आप इन क्वेश्चनों पर कैसे आपत्ति लगा सकते हो। तो बोर्ड के द्वारा अभी जो टाइम दिया गया है 24 से और 26 तारीख को इसका जो के लिए टाइम दिया गया है। तो इस टाइम के मध्य आप आपत्ति लगा सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन की जो फीस है वो 100 रुपये है। मतलब आप जितने भी क्वेश्चन लगाओगे तो पर क्वेश्चन 100 रुपये फीस रखी गई है। आपत्ति लगाने के लिए आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि कृपया जो उन्होंने बोला हुआ है कि जो आप जिस भी क्वेश्चन की आपत्ति लगाओगे तो उस क्वेश्चन की जो ऑथेंटिक प्रमाणित पुस्तकें हैं जैसे 10वीं 12वीं की बुकें जो बोर्ड के द्वारा जो प्रकाशित की जाती है NCERT की बुकें उनको ही रेफरेंस के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तथा आप जिस भी क्वेश्चन की आप आपत्ति लगाओगे तो उस क्वेश्चन का जो मास्टर प्रश्न पत्र आपने डाउनलोड किया है उसमें उस कौन से क्रमांक का क्वेश्चन है तो वो लिखिए। उसके बाद में आपका जो नाम रोल नंबर उसके हिसाब से और जो आपने जिस भी सोर्स से आपने वो आंसर लिया हुआ है तो उसको वहाँ से लेकर उस प्रश्न के साथ अटैच कीजिए। तो तभी ये मान्य होगा, नहीं तो वो अमान्य घोषित किया जाएगा। बोर्ड के द्वारा ये भी बताया गया है कि आप किसी भी मतलब क्वेश्चनों को सोर्स को जोड़ के या फिर आप गलत तरीक़ा से अगर आपत्ति लगाते हो तो आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो कृपया जो सही अपने ऑथेंटिक बुक हैं तो उनके माध्यम से ही लगाने की कृपया करें। अब बात करते हैं कि रिजल्ट तो इसके आंसर अभी आपत्ति लगाओगे 24 से 26 तारीख के मध्य टाइम दिया गया है। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट तो अगले महीने अक्टूबर में आने की संभावना है। इस महीने में तो रिजल्ट अक्टूबर में भी संभावना बहुत कम लगती है, पर अक्टूबर लास्ट तक हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए। आप वैसे बोर्ड के द्वारा मनमानी की गई है इसमें। बोर्ड के द्वारा जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है और दोनों पेपरों के आंसर की जारी की गई है तो उनमें एक भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया। जैसे आपको पता होगा मैथ में भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे इनकी संभावना थी कि डिलीट हो सकते हैं, पर बोर्ड ने उनका भी आंसर जारी किया है। अब पता नहीं क्या कैसे क्या करते हैं। उनको तो सब पैसे से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है। अब तो अपना तो ये बात है जिस भी क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है, डिलीट होगा या इसका आंसर ये नहीं है जो बोर्ड द्वारा माने गया है, तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। और आप एक मतलब आंसर की मिलान के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने नंबर बन रहे हैं।